हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ कि एक वृद्ध माता की सीख। कई बार हमें हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ, आस पड़ोस के लोग इतनी प्यारी सीख हमें दे देते हैं कि जो हम अपने कई बार किताबों से नहीं सीख पाते, जो हमने शिक्षा अर्जित की है उससे नहीं सीख पाते। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो सिकंदर था उसको सब देशों को जीतने का बड़ा शौक था और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा को लेके वो अपने देश से निकला था। उसमें असाधारण प्रतिभा और योग्यता थी। इसी के चलते उसे हर युद्ध में जीत ही मिलती थी। इससे उसका दम बड़ा बढ़ गया था। विजय के उन्माद में उसने न जाने कितने नगर और गांवों को रोंद डाला था। उसने अपार धन संपदा लूटी, अपने सैनिकों को भी मालामाल कर दिया था। इसी क्रम में एक बार उसने ऐसे नगर पर धावा बोल दिया जिसमें केवल महिलाएं और बच्चे रहते थे। उस नगर में रहने वाले युवक और वृद्ध सभी पुरुष युद्ध में मारे जा चुके थे। स्त्रियां जो थी वो असहाय थी। उनके पास आत्मरक्षा का कोई साधन नहीं था। शस्त्र विहीन महिलाओं से किस प्रकार युद्ध किया जाए, यही बात सिकंदर की समझ में नहीं आ रही थी। उस समय उनके साथ गिने चुने सैनिक थे। उसकी विशाल सेना उसके पीछे आ रही थी। उसने एक घर के आगे अपना घोड़ा रोका, कई बार द्वार पीटा। द्वार पीटने के बाद काफी कठिनाई से दरवाजा खुला और लाठी टेकती हुई एक बुढ़िया बाहर आई। सिकंदर बोला, घर में जो कुछ है खाने का ले आओ, मुझे भूख लगी है। वो बुढ़िया भीतर गई और थोड़ी देर में कपड़े से बंधा एक थाल लाकर सिकंदर के आगे रख दिया। सिकंदर ने जब कपड़ा हटाया तो क्या देखा, उसमें सोने के पुराने गहने रखे हुए थे। उसे बड़ा गुस्सा आया और बोला, बुढ़िया ये क्या लेके आई है? मैंने तुझसे खाना मांगा था, क्या मैं इन गहनों को खाऊंगा? तू सिकंदर है ना? तेरा नाम तो मैंने सुना था, आज देख भी लिया। यह भी सुन रखा था कि सोना ही तेरा भोजन है। इसी भोजन की तलाश में तू यहां आया था ना? यदि तेरी भूख रोटियों से मिटती तो क्या तेरे देश में रोटियां नहीं थी? फिर दूसरे की रोटियों को छीनने की जरूरत तुझे क्यों पड़ी? हमारी संतानों को सताने की क्या जरूरत पड़ी? एक मां पूछ रही है, बता, जवाब दे। अब सिकंदर के दम का शिखर टूट चुका था। वो बुढ़िया के सामने झुक गया। बुढ़िया ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और उसे भोजन भी दिया। सिकंदर रोटियां खाकर चला गया। उसने नगर में किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने नगर के प्रमुख मार्ग पर एक शिलालेख लगवाया जिसमें लिखा था, अज्ञानी सिकंदर को इस नगर की एक महान वृद्धा ने अच्छा पाठ पढ़ाया। तो कहने का अभिप्राय, कभी कभी हमारे वृद्धजन अपने अनुभव से ऐसी बात बोल देते हैं जो कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अब देखिए, सिकंदर इतना महान, सबको जीतता जा रहा है, क्रूर राजा है, जहां देखो वहीं लूट लेता है, लेकिन एक वृद्ध माता के आगे वो झुक गया। क्यों? क्योंकि वृद्ध माता का अनुभव था। तो ये बड़ी प्यारी कहानी पढ़ने को मिली, आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियां, किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूंगा। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने का बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हरे कृष्णा।